ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है 14 अगस्त को है सावन महीने की मासिक शिवरात्रि, जो कि इस महीने को बहुत ही खास और बहुत विशेष बनाती है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति ना बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। काफी लोग के मैसेज आए थे, भैया जो शिवरात्रि पे 7 धतूरे वाला उपाय है, उस 7वां कहाँ पे रखना है, वो तो गुरुजी ने बताया नहीं। तो इसी की बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय, ठीक है। उससे पहले बता दूं कि मासिक शिवरात्रि पे करने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे हैं ना। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो है 7 धतूरे का। किसी भी तरीके की कैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म करने के लिए है ना। अब देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, धतूरा दिख रहा है ना। हमें इसी तरीके से लेने होंगे, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं, 7 धतूरे लेना। जो बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना। इसका नियम बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से मौली, यानी कि वही मौली है जो हम लोग अपने हाथों में कलावा बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधे वो मौली लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी। अब हल्दी जो लोगे ना, आपको लेना है ऐसी खड़ी हल्दी लेना और इस खड़ी हल्दी को किसी भी चीज में मिलाकर के पीस देना, तो ऐसे पाउडर बन जाएगा। वरना अगर आप आलसी हो तो 5 रुपए मिल जाएगी, वो भी हल्दी ले सकते हैं। ले लिया। अब जो बताने जा रहा हूँ ना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो आपके पास कितने धतूरे हैं। 7 धतूरे मैं यहाँ पर नंबर ही लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में और करने में बहुत इजी रहेगा। 6 7 धतूरे आपके पास में है ना। अब देखो वेट कलर चेंज कर लो। हाँ ठीक है 7। अब जो पहला धतूरा आपके पास में है ना, उस पहले धतूरे पर जो मैंने आपको मौली बताई है ना, मौली दिखाया है ना अभी रक्षा सूत्र, उस रक्षा सूत्र को चंद्र मौली पहले धतूरे पे आपको अच्छे तरीके से लपेट देना है, ठीक है। चंद्र मौली महादेव का नाम लेके पूरे धतूरे पे अच्छे से लपेट देना, पहले धतूरे पे। बाकी जो दूसरा धतूरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, बाकी के जितने भी धतूरे होंगे ये और ये, इस पर आपको जो मैंने आपको हल्दी दिखाई उसको अच्छे तरीके से मिला लेना, अच्छे तरीके से उस धतूरे पे लगा लेना, ठीक है। लगा लिया। इन 7 के 7 धतूरे को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवनी के पास। सुबह जाना चाहो शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। अब यहाँ पर उन 7 धतूरों को 7 जगहों पे समर्पित करना है। उसका नियम बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, सुनिएगा। देखो जो आपके पास में पहला धतूरा है ना, जिस पर आपने क्या लगाया हुआ है, जिस पर आपने मौली लगाया हुआ है, उस पहले धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। चंद्र मौली महादेव का नाम लेके, जिसकी डंडी होगी जलाधारी की तरफ और जो कांटे वाला मुख होगा आपकी तरफ, क्योंकि आप खड़े हैं इस साइड, ठीक है। पहला धतूरा समर्पित हुआ। देखो हम सबको ये भी है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे विराजमान है, पता है ना। तो जो दूसरा धतूरा होगा वो आपको समर्पित करना होगा भगवान गणेश के स्थान पे, जो कि शिवलिंग का राइट साइड होता है, जिस पर आपने हल्दी लगाई है, वो समर्पित हो गया। अब जो तीसरा धतूरा होगा, उस तीसरे धतूरे को भगवान कार्तिकी का स्थान होता है शिवलिंग पे लेफ्ट साइड में, तो तीसरा धतूरा आपको यहाँ पे समर्पित करना होगा। समर्पित हो गया। जितने भी धतूरे समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जरूर करना, ठीक है। 3 हो गए। जो चौथा होगा, महादेव की जो सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री है, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे आपको समर्पित करनी होगी। वो जो चौथा धतूरा है वो समर्पित हो गया। 4 धतूरे हो गए। अब चौथे के बाद जो 5वां धतूरा होगा, हम सबको पता है कि ये स्थान होता है माता का हस्तकम, माँ पार्वती का हस्तकमल, यही तो होता है। तो आपको जो 5वां धतूरा होगा, माता के हस्तकमल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। अब सारा खेल यहीं पे स्टार्ट होता है कि भैया 6वां धतूरा तो गुरुजी ने नहीं बताया था कहाँ पे समर्पित करना है। इसका एक नियम है, जो 6वां धतूरा होगा ना, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला
ऑप्शन तो ये है कि अगर आप ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास गए हैं, जिन महादेव के शिवलिंग के पास जो कलश ऊपर लटका हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जो पानी है महादेव के शिवलिंग पे गिरता है, तो छठवां धतूरा आपको हल्दी लगा हुआ इस कलश पे समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है का ध्यान करते हुए। लेकिन अगर छठवां धतूरा आपको चढ़ाने की नहीं है, मतलब कि जो कलश है वो नहीं लगा हुआ है, तो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर ही आपको छठवां धतूरा भी समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए इतना काम कर दिया। अब जो सातवां धतूरा होगा ना, जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, जल बहता हुआ इस जलाधारी से नीचे गिरने वाला होता है, तो जिस जगह से शिवलिंग पे जल गिरता है, बिल्कुल यहाँ से जहाँ मैं ग्रीन कलर से पेंट कर रहा हूँ, इस जगह पे आपको समर्पित करना होगा सातवां धतूरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 के 7 धतूरे समर्पित हो गए। उसके बाद महादेव के सामने हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे जो भी आपको प्रार्थना करनी हो उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे कि इस इंसान की जो भी बीमारी है महादेव आप दूर कर दें। इतना करने के बाद क्या करना होगा, जितने भी वाला जो धतूरा आपने यहाँ पर समर्पित किया है, बिल्कुल एकदम एंड पॉइंट पे इस सावे धतूरे को उठा लेना। उठाने के बाद क्या करना है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, उसकी बीमारी खत्म होने नाम ही नहीं ले रही है, उस बीमार व्यक्ति का एक बार हाथ उस पर टच करा देना, स्पर्श करा देना, छुआ देना उस सातवें धतूरे के ऊपर, ठीक है। और आप ले जाकर के खुद किसी भी बेल पेड़ के नीचे महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, या तो धूतेश्वर महादेव या फिर चंपेश्वर महादेव के नाम से बेल पेड़ के नीचे उस धतूरे को पटक देना और आप चुपचाप अपने घर की तरफ चले आना। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि तिथि पर ही करते हैं, चाहे वो बड़ी शिवरात्रि या फिर जो महीने में आती है उस पर, ठीक है। करके देखिएगा, जो भी बीमारियां होंगी, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितने भी पुरानी बीमारी हो, वो आपकी ठीक जरूर हो जाएगी। ठीक है, समझने के बाद तो इस उपाय को सबको करना है, जरूर करना होगा। तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात कर ली है जो कि 7 धतूरे वाला था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना चाहिए मासिक सूर्य पे क्या करना है देखो। लेकिन सबसे पहले इसके बेनिफिट समझ लोग। किसी भी कामना की आपकी है, सारे देख ले रहे हो, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान हो, तो इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो हमें लेने होंगे 2 बेलपत्र, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना है। 2 बेलपत्र बहुत ही प्यारे से, बहुत ही सुंदर से, ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा और इसमें लेना होगा जल, वो भी कहाँ से, अपने घर से है ना। इन दोनों चीजों को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। जब भी आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचो, फेस रखा करो उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन है ना। रख लिया। अब आपके पास में 2 बेलपत्र है ना, इसमें से एक बेलपत्र लेना और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस एक बेलपत्र को बिल्कुल सीधा रखना, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। रख दिया, पहली बेलपत्र रख दी। अभी आपके पास में दूसरी बेलपत्र भी है, अरे है ना, जो दूसरी बेलपत्र होगी भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर रखना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ध्यान करते हुए, ठीक है, रख दिया। अब इसमें क्या होगा, डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ ना। अब जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, अरे है कि नहीं है, एक ही तो जल है आपके पास। तांबे के लोटे में उस जल का जो 5 बार चढ़ाओगे, उसी कलश का पानी बार बार नहीं भरना है आपको, उसी कलश से 5 बार जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ध्यान करते हुए आधा जल, मतलब उस कलश का आधा जल 5 बार में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है, ठीक है। बाकी का जितना भी बचा हुआ जल आपके कलश में है उस भी एक साथ समर्पित नहीं करना है, 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए इस उपाय को जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि पर या फिर बड़ी शिवरात्रि पर कर लेता है, उसकी जो भी विशेष होती है, जो भी कामना होती है, महादेव बहुत जल्दी पूरी करते हैं। समझ में आई क्या बात मेरी, तो इस उपाय को जरूर करेंगे। यहाँ पर हमने 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं।
इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय यानी कि आखिरी उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे हैं ना। चलो अब ये जो तीसरा उपाय है ना, ये भी किसके लिए है? बीमारी के लिए। बीमारी के लिए सबसे प्यारा, सबसे आसान सा ये उपाय है, बहुत ही है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी के पत्ते, बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं। इतने पत्ते नहीं लेना, हमें लेने होंगे 2 शमी के पत्ते। जैसे ही शमी के पत्तों का नाम आता है, मेरी बहुत सारी बहनें भाई परेशान हो जाते हैं, भैया शमी पत्र हमारे पास नहीं है, हम क्या करें? अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है, बिल्कुल शमी पत्र की जगह पे 2 चावल के दाने भी ले सकते हैं। ले लिया, इसको लेकर के साथ ही साथ लेना तांबे का लोटा, इसमें जल भर लेना अपने घर से, और इन दोनों चीजों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 2 शमी पत्र है या 2 चावल का दाना है। पहले शमी पत्र को जैसे ही हम जल चढ़ाते हैं, जहाँ से जल गिरने वाला ही होता है, बिल्कुल एंड पॉइंट पर आपको एक शमी पत्र आपको समर्पित करना होगा कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, समर्पित कर दिया। अभी आपके पास में एक शमी पत्र और है, उस एक शमी पत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। तो 2 की दोनों शमी पत्र या फिर 2 के 2 चावल के दाने आपने चढ़ा दिए हैं ना, चढ़ा दिए। अब आपके पास में एक तांबे का लोटा है जिसमें जल भरा है, आपने अपने घर से तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी, जो भी उसको कष्ट होगा, संकट होगा, सारे कष्ट उसके दूर हो जाएंगे, और वो जो भी मेडिसिन खाएगा उसको असर भी जरूर करेगी। बीमारी को खत्म करने का समय पत्र का ये उपाय बहुत प्यारा होता है, बहुत सुंदर होता है। बात आई क्या समझ में? तो कोशिश की मैंने इस पूरी वीडियो में आपको बहुत अच्छा समझाने की। आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, आप सभी के लिए कि मैं इस टाइम पे हूँ फेसबुक पे, तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, सनातन धर्म का संसार सर्च करके। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।